जी नमस्कार दोस्त। आज टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़े दो ऐसे न्यूज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जिसमें देश में विरोध हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अब जो है भारत में सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा, जिसमें बीएसएनएल ने भी कदम रख दिया है और जियो भी अपना कदम रखने जा रहा है। कई सारी कंपनियां इसमें अपनी कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल एक समस्या उत्पन्न हो गई है। जियो ने इसका खुलकर विरोध किया है और वहीं पर कई लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है कि देश के लिए यह खतरा है। आखिर क्यों खतरा है? स्टारलिंक जो एक कंपनी है और वह सैटेलाइट के जरिए आप लोगों को कॉलिंग और इंटरनेट देगा। हालांकि कितना सस्ता होगा, कितना महंगा होगा, इसके बारे में हालांकि अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी से विरोध का स्वर शुरू हो चुका है। आज हम पूरी जानकारी देंगे आपको, आखिर क्यों इसका विरोध हो रहा है और जियो भी ने इसका विरोध क्यों किया है। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा आप। यह नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि हर देश के हर नागरिक को जानना चाहिए कि आखिर जो कोई भी कंपनी इंटरनेट और कॉलिंग दे रहा है फ्री में, क्या वह देश हित के लिए है। स्टारलिंक को बिना नीलामी के मिला स्पेक्ट्रम, तो उखड़े जियो के मिजाज। स्टारलिंक के भारत में आने को लेकर जियो ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दिया है। जियो का कहना है कि स्पेक्ट्रम का नीलामी के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको नीलामी में स्टारलिंक को शामिल होना चाहिए और ताकि सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को समान अवसर मिल सके। और यह कंपनी ने कहा है कि स्पेक्ट्रम नीलामी से देश की कंपनियों को विदेशी सैटेलाइट कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। यह इंडस्ट्री के हित में होगा। जियो ने इस बारे में टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई को एक चिट्ठी लिखा है। उसमें कहा है कि एलन मस्क स्वामित्व वाली स्टारलिंक और अमेजन की कुइपर की ज्वाइंट सेटकॉम बैंडविड्थ पिछले कुछ वर्षों में भारत में 3 बड़ी भारतीय टेलीकॉम कंपनी की बनाई गई क्षमता से अधिक है। जियो ने कहा, नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम एलोकेशन भारतीय यूनिट्स को विदेशी कंपनियों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने का मौका देगा। विदेशी कंपनियों ने पहले पाओ आधारित आईटीयू की प्राथमिकता सूची को बाधित किया है और ग्रुप के फायदे के लिए पूरा प्लान बनाया है। कंपनी ने कहा है कि इस बारे में चीजें स्पष्ट और निश्चित नहीं है कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन को प्राथमिकता देने के बावजूद कोई भी भारतीय इकाई कभी भी अपना स्वयं का एनजीओ शुरू नहीं कर पाएगी। दूरसंचार अधिनियम 2023 में सेटकॉम कंपनियों को नीलामी के बिना प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए स्पेक्ट्रम आवंटन करने की बात कही गई है। इसकी वजह उपग्रह कंपनियों को आवंटित रेडियो फ्रीक्वेंसी को एक कॉमन स्पेक्ट्रम माना जाता है और माना जाता है कि सेटकॉम इकाई को अलग से फ्रीक्वेंसी अलॉट करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। वही हम बात करें तो भारत में खतरा पैदा करेगा एलन मस्क की कंपनी का इंटरनेट। आखिर भारत के लिए क्यों खतरा पैदा करेगा एलन मस्क का कंपनी? सामने आई है एक बड़ी वजह। चलिए इसके भी बारे में जानकारी दे देता हूं। जल्द ही एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में इंटरनेट सेवाएं देने जा रही है। स्टारलिंक ने भारत की मोदी सरकार की सभी शर्तों को मान लिया है। अब जो है टेस्ला और स्पेस एक्स सीईओ एलन मस्क भारत में अपनी कारोबारी पारी खेलने की शुरुआत कर रहे हैं। एलन मस्क अपनी कंपनी स्टारलिंक की इंटरनेट सेवाएं भारत में देने जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक ऐसा दावा किया गया है जिसमें कहा गया है कि एलन मस्क की कंपनी का इंटरनेट भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये नुकसान क्या है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। भेड़ की खाल में है भेड़िया है स्टारलिंक इंटरनेट। भारत को स्टारलिंक इंटरनेट से नुकसान होगा, ये दावा कूटनीति फाउंडेशन की तरफ से किया गया है। इस थिंक टैंक ने स्टारलिंक भारत को
इंटरनेट को भारत के लिए भेड़ की खाल में भेड़िया बता दिया है। भारत को स्टारलिंक इंटरनेट से नुकसान होगा, ये दावा कूटनीति फाउंडेशन की तरफ से किया गया है। इस रिपोर्ट का कहना है कि एलन मस्क कंपनी बिना तार टावर के भारतीयों को इंटरनेट देने की बात कह रही है। ये कंपनी सैटेलाइट के जरिए सेवाएं देगी, तो सवाल ये उठता है कि सैटेलाइट का नियंत्रण बाहर के देशों की कंपनियों को कैसे दिया जा सकता है। अगर ये नियंत्रण विदेशी कंपनियों को दे दिया गया तो भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा के मानदंडों को दरकिनार कर कंपनी को इस तरह इंटरनेट सेवा प्रदान करने का लाइसेंस देना भविष्य में भारत और भारतीयों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। कंपनी ने यह भी बताया कि एलन मस्क की स्टारलिंक के सबसे बड़े ग्राहक अमेरिका और अमेरिका की सेना है। ऐसे में बगैर किसी हित के ये भारत को इंटरनेट देने को राजी हो जाए, ये बात कहीं से पचती नहीं है। स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए ही अपनी सेवाएं देती है, जिससे दुनिया भर के देश जुड़े हुए हैं। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा संरचना को ध्यान में रखते हुए स्टारलिंक इंटरनेट को लाने में ध्यान देना होगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एलन मस्क की स्टारलिंक अमेरिकी की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर जासूसी उपग्रहों का एक नेटवर्क रच रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक के सैटेलाइट का उपयोग रूस के खिलाफ करने के यूक्रेन के अनुरोध को एलन मस्क ने दरकिनार कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और स्टारलिंक के बीच तनाव पैदा हो गया था। अब इधर जो है भारत में भी जियो और एयरटेल में डर बैठ चुका है। आखिर ये डर क्या है, इसके भी बारे में बात कर लेते हैं। एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट के जैसे ही भारत में आने की खबरें तेज हुई, वैसे भारत आने को लेकर रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत तमाम टेलीकॉम कंपनियों के कंपटीशन तेज हो गया है। कुछ दिन पहले ही उस मुद्दे को लेकर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें स्थानीय कंपनियों ने निष्पक्ष तरीके से काम करने के लिए नीलामी आधारित मॉडल को विकसित करने की बात कही थी। कंपनियों का कहना है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो स्टारलिंक जैसी विदेशी टेलीकॉम कंपनियों से मुकाबला किया जा सकता है। अब इस पर स्टारलिंक ने जवाब दिया है, तो उन्होंने कहा है, भारत की कंपनियों में इस डर को लेकर स्टारलिंक ने तर्क दिया है। कंपनी का कहना है, कंपनी का सैटेलाइट और स्थानीय नेटवर्क दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए स्पेक्ट्रम के लिए प्रशासनिक आवंटन होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है यह है कि कुछ दिन पहले इस मुद्दे पर भारत सरकार ने भी स्पेक्ट्रम के लिए प्रशासनिक आवंटन की ही बात कही थी। भारत सरकार की शर्त मान चुके हैं एलन मस्क। वहीं बीते सोमवार को एलन मस्क की कंपनी ने सुरक्षा संबंधी भारत सरकार की शर्तों को मान लिया है। एलन मस्क की स्टारलिंक ने डेटा को सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान और उसे भारत में ही रखने की शर्त पर सहमति दे दी है। भारत सरकार की इन दोनों शर्तों के मानने के बाद अब स्टारलिंक इंटरनेट के लिए भारत में एंट्री के सारे दरवाजे खुल गए हैं। हालांकि स्टारलिंक की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। 15 दिसंबर तक बनेंगे नियम। वहीं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण स्पेक्ट्रम आवंटन के तरीकों और सैटेलाइट सेवाओं के लिए मूल्य निर्धारण की समीक्षा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेकर अगले महीने 15 दिसंबर तक नए नियम बना लिए जाएंगे। इससे स्टारलिंक और दूसरी सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाताओं का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं बात करेंगे तो दोस्तों, यह बिना तार और टावर के कैसे पहुंचेगा इंटरनेट कनेक्शन। तो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का कहना है कि वो भारत के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट सेवा आसानी से पहुंचा सकती है, क्योंकि ये इंटरनेट बिना किसी तार टावर के आएगा, क्योंकि ये सैटेलाइट आधारित है।
सैटेलाइट इंटरनेट के लिए ब्रॉडबैंड फाइबर केबल की भी जरूरत नहीं होती। ये सैटेलाइट से भेजे जाने वाले रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करता है। ऐसे में भारतीय कंपनियों को डर है कि दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट सेवा देने के नाम पर स्टारलिंक उन इलाकों में भी घुसपैठ कर सकती है जहां अभी जियो या एयरटेल का एकाधिकार है। तो दोस्तों, इस तरह से अब हर कंपनी अपने फायदे और नुकसान के तहत स्टारलिंक का विरोध कर रहा है। हालांकि स्टारलिंक को आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है और वह जल्द ही भारत में इंटरनेट और कॉलिंग सेवा प्रदान करने वाली है। आपका क्या राय है, विचार है, इस पर अवश्य कमेंट कीजिएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।